अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो मेटा ट्रेडर 4 में जो हमारे पास चार्ट होता है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे इससे हम एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी। जो हमारा एक एनालिसिस होता है ना, एक आइडिया होता है, वो हम कैसे ले सकते हैं इससे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि चार्ट होता क्या है। अब जब भी मेटा ट्रेडर 4 चलाएँ तो आप देखेंगे जहाँ पे इस तरह की लाइनें चल रही होती हैं, जैसे कि वो हॉस्पिटल्स में कैंसर के मरीजों की या खून के मरीजों की नहीं चल रही होती लाइन्स। ये देखिए, ये लाइन्स आ रही हैं यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त यूरो यूएफडी की लाइन्स आ रही हैं। तो आप ये आप जो न्यू बंदा आता है यहाँ पे वो देख रहा था, वो तो देखेगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ज़ाहिरी बात है, जब मैं न्यू आया था मुझे भी यही लगता था कि ये लाइनें क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, इससे कैसे मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी किधर जाएगी। ये पूरा ये याद रखें कि फॉरेक्स में प्रॉफिट जो है वो गारंटी नहीं होती उसकी। ये भी गारंटी नहीं होती कि मार्केट लाजमी ऊपर ही जाएगी। इससे सिर्फ हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, अपना एक नतीजा ले सकते हैं, कि आइडिया ले सकते हैं कि पता नहीं अभी ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो खैर, सबसे पहले हम आते हैं जो है पीरियड पे आ जाते हैं। पीरियड सबसे पहले हम पीरियड को सीखेंगे कि पीरियड क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हम जो है कुछ चार्ट्स के अंदर जो चीज़ें वगैरह हैं छोटी मोटी सबको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियड पे आ जाएं कि पीरियड क्या चीज़ होती है। ये आप अगर चार्ट पे देखें, ये चार्ट है सामने इस वक्त, इसके अगर आप ऊपर देखें सिर्फ यहाँ पे तो देखें यहाँ पे MN लिखा हुआ है, W1 लिखा हुआ है, D1 लिखा हुआ है, H4 वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं और इनसे हम कैसे जो है इनको रीड कर सकते हैं। अगर मैं MN को मैंने चलाया तो आप ये देखें कि ये लाइनें हैं, ये किसी और तरीके से हैं, किसी और वे से हैं, किसी और सीक्वेंस से चल रही हैं। और अगर मैंने किसी और को चला लिया, में मिसाल के तौर पर मैं H4 को चला लेता हूँ, तो ये देखें ये लाइनें चेंज होंगी। ये क्यों चेंज हुई, इनका कोई मसला होगा तो ये चेंज हुई ना। तो ये पीरियड क्या है क्या चीज़, सुन लें। MN का मतलब है एक मंथ, कि एक मंथ में मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ तक गई, ठीक है। ये दिसंबर का दिसंबर चल रहा है इस वक्त। तो ये देखें, ये आखिरी है ना, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें मैंने थोड़ा जूम किया तो ये देखें कि वो कह रहा है, मैं ये चार्ट जो है एक मंथ का वो ये शो कर रहा है कि एक मंथ में, यानी ये नवंबर का महीना है ना, यहाँ पे मार्केट शुरू हुई यूरो यूएफडी की, शुरू हुई एक यानी कि 1.35 कुछ से, और फिर नीचे आई 1.3320 तक गई, फिर ऊपर ही चलेगी, यानी कि इधर से शुरू हुई फिर इधर ही आ गई। तो मतलब इस तरह वो ना हमें बता रहा है कि मंथ में इतनी वैल्यू बढ़ी हमारी, इतनी है ना वो गई। अगर हम इसको जूम कम करें तो हम ये देखें, आप ये देखें, मैं भी देखता हूँ कि ये देखें कि ये 2013 मार्च में है, और 2013 से लेकर अब तक जो है वैल्यू बढ़ ही रही है यूरो यूएफडी की। मतलब कि उस टाइम थी 1.28190, यहाँ पे इसके लगभग थी, और अब जो है आज जो वैल्यू है वो है 1.3723 है। तो देखें कितनी वैल्यू में फ़र्क आ गया। इससे हमने एक नतीजा निकाल लिया ना कि अगर हम देखें, हमने यहाँ से नतीजा निकाल लिया है कि यार ये देखो कि एक मंथ में जो है पीरियड है कि एक मंथ के सीक्वेंस से अगर देखी जाए कि प्राइस किसी चीज़ की, यूरो यूएफडी की प्राइस देखें एक मंथ के सीक्वेंस से, तो प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि देखें ऊपर ही चली जा रही है। अगर आप सीधा अगर लाइन ड्रॉ करें, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये देख लें। आप अगर ऊपर जाएँ, ये देखें यहाँ पे लाइन, ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लाइन क्लिक करें, इधर आएँ और ये देखें लाइन मैंने क्लिक कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया आपके सामने अभी। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइन डायरेक्ट जा रही है इस तरह सीधा एक सीक्वेंस से ऊपर चढ़ रही है। और इससे हमें क्या नतीजा निकलता है, इससे हमें ये नतीजा निकला कि ये जो है मार्केट है ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगी अगले साल। लेकिन कोशिश करेगी, समझ लीजिए वाकई करेगी 100% नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक आइडिया है, ये जो हमने एक मंथ के सीक्वेंस से निकाला है। अब अगर हम वीक 1 पे आ जाएंगे, ये W1 ये क्या होता है, ये एक होता है एक वीक की वैल्यू, कि एक वीक में जो था 5 वर्किंग आवर होते हैं एक वीक में, और 5 वर्किंग डे होते हैं सॉरी। तो उसमें जो है उसने कितना मूव किया, एक वीक में एक वैल्यू, एक पेयर की वैल्यू ने कितना कहाँ से कहाँ तक मूव किया। तो ये मैं वीक 1 की वैल्यू लेता हूँ, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के ये वाला फर्स्ट वीक है, क्योंकि ये भी सेकंड ही चल रहा है, ये फर्स्ट वीक है। तो आप देखें कि वैल्यू है यूरो यूएफडी की शुरू हुई
1.3592 से, या यहाँ से इसके लगभग से शुरू हुई, फिर नीचे गई 1.35240 पे गई, उसके बाद फिर ऊपर आ गई एक ही मंथ में, एक ही सॉरी वीक में। तो ये देखें कि वीक में मार्केटिंग कितना मूव किया और ऊपर आगे हाईएस्ट वैल्यू जो रही वो 1.3700 यानी कि इसके करीब करीब रही। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वीक में कितनी वैल्यू ने किया वो मूव किया। तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इससे ये देख सकते हैं कि एक जो पेयर है उसमें कितनी जो है एबिलिटी है कि वो एक वीक में इतना मूव कर सके, इससे हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उसको जूम कम करें तो ये देखें, थोड़ा जूम कम करते हैं, ये देखें कि पहले यहाँ अगर आप लैंड, ये लैंड में रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी एक मिनट, अच्छा अगर आप ये देखें, अगर गौर से आप एनालिसिस करें तो ये देखिए नवंबर 2012 से अगर हम शुरू कर लें तो देखें मार्केट ऊपर जा रही है एक वीक की, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इस तरह यानी कि जिग-जैग कर रही है मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर इसका सीधा 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 अगर शुरू करें, ये देखिए यहाँ पे लैंड ली दिसंबर सॉरी जनवरी 2000, ये है जनवरी 2013, यहाँ से शुरू हो रहा है जनवरी 2013। इसमें अगर लाइन ड्रा की यहाँ से, ये देखें सीधा एक स्थान ले जाएँ तो भी हम यही देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है। अगर सॉरी जनवरी 2013 अगर इसी साल की वैल्यू में करें तो हम इस नतीजे पहुँचेंगे कि देखें जनवरी से लेके दिसंबर तक मार्केट ऊपर गई है, मार्केट जो है वो ऊपर गई है। इस तरह अगर नीचे से अगर ये जो हाईएस्ट वैल्यूज है ना, अगर हम नीचे लोवेस्ट वैल्यू पे जाएं, ये लोवेस्ट वैल्यू थी दिसंबर सॉरी जनवरी की 2013 की, तो यहाँ पे लैंड ड्रॉप की तो भी देखें ऊपर ही आ रही है वैल्यू, सीधा अगर लें तो ऊपर ही आ रही है। तो दोनों से हमें यही नतीजा निकलेगा, वीक में भी पहले हमने मंथ में देखा था, मंथ में भी यही नतीजा निकला था कि वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन एनालिसिस निकला था ना हमारा कि वैल्यू ऊपर जा रही है, और अब वीक में भी यही निकला है कि वैल्यू ऊपर ही जा रही है। तो खैर ये तो था बड़े ऑर्डर, लॉन्ग टर्म ऑर्डर के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने ऑर्डर एक दिन के लिए लगाना है तो फिर आप इन एनालिसिस पे ना जाओ, वीक वन जो है या MND1 इन पे आप ना जाओ अगर आपने एक या दो दिन का ऑर्डर लगाना है। खैर अगर आपने चाहते हो कि एक वीक का ऑर्डर लगा दो, यानी कि मंडे को लगा दो, खुद ही क्लोज होता रहेगा, आप सोचो जाके। इस तरह अगर आपने ऑर्डर लगाना है तो फिर आप डे 1 पर यूज़ करो। अगर आपने महीने का ऑर्डर लगाना है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक वैल्यू है उसकी कीमत है 0.00, आप उस पर उसको बाई कर देते हो और बस एक महीने के लगा के एक टेक प्रॉफिट सेट कर देते हो कि भाई, अगर आप एनालिसिस करते हो ना अपना, मिसाल के तौर पर ये मंथ में ये देखेंगे इस तरह वैल्यू बढ़ रही है, आपको लगता है कि भाई वैल्यू जहाँ तक आएगी, अपने एनालिसिस ये कह रहे हैं, तो आप उसको सेट कर देते हो। तो आप खुद जो है वो बाद में एक महीना जहाँ मर्जी घूमो, खुद ब खुद टेक प्रॉफिट हो जाएगी, वैल्यू क्लोज हो जाएगी, अगर आपने मंथ का जो है वो टारगेट सेट करना है तो। लेकिन अगर छोटे ऑर्डर लगाने हैं तो फिर आपको डे 1 सॉरी ये जो है ना M1 M5 M15 M30 H1 H4, फिर आपने उनको यूज़ करना है। अगर आपने डे का ऑर्डर लगाना है, यानी कि डे का या वीक का, तो फिर आपने D1 का या H4 का इस्तेमाल करना है। अगर आपने बड़े ऑर्डर लगाने हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का ऑर्डर का मतलब होता है कि जो लंबे चलते रहें, काफ़ी देर तक, महीने चलें, 2 महीने चलें, 2 हफ्ते चलें, उन पे आपने W1 और ML को इस्तेमाल करना है। खैर अब हम आते हैं D1 पे। D1 पे हम आए, ये देखिए लाइनें वैसे ही ऐसी ही रहेंगी, लाइनें बड़ी उल्लू पट्टी हैं, जाती नहीं जल्दी। तो ट्रेंड लाइन से कहते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये लाइन ही होती क्या है, इनको ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन, मैं तो खैर लाइन कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ा नहीं हुआ, तो इनको ट्रेंड लाइन कहते हैं वैसे। तो ट्रेंड लाइन हमें शो क्या करती है कि ये ट्रेंड क्या है, इस चीज़ का ट्रेंड क्या जा रहा है, यानी कि एक करेंसी है, इसका ट्रेंड क्या जा रहा है। हमने ट्रेंड ही क्या किया ना कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर चली जा रही है, यूरो USD ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो उससे हम यही चीज़ें कर सकते हैं कि हमारी मार्केट और ऊपर जा सकती है। अच्छा H1 पे आ गए हम, D1 पे सॉरी आ गए। D1 में हमें वो क्या शो कर रहा है, D1 में हमें वो ये शो कर रहा है कि मार्केट एक दिन में कितनी मूव की, एक दिन में मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव की। जैसे कि हम आज के देखें, सॉरी आज अगर हम देख लें, आज है 12 दिसंबर, तो आज देखें मार्केट जो शुरू हुई 1.3750 के लगभग से शुरू हुई। इस टाइम मार्केट की कीमत है 1.3727। ये मार्केट इस टाइम चल रही है। एक लोवेस्ट जो है वो आई थी तकरीबन कोई, वेट ज़रा मैं देखता हूँ, लोवेस्ट जो है वो 1.3715 पे शायद आई थी,
और हाईएस्ट 1.3766 पे गई। तो ये एक दिन की वैल्यू शो कर रहा है कि एक दिन में इतना यानी कि मार्केट ने मूव किया। वही सेम थिंग अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, कहा था ना आपको। तो आप अगर ये देखें 5 नवंबर से आप शुरू करें, ये 5 नवंबर का ये है, ये यानी कि यहाँ शुरू हो रहा है और आगे दिसंबर तक जा रहा है। यहाँ से फिर एक लाइन लें तो ये देखें मार्केट फिर यहाँ से मैं यही शो कर रही कि मार्केट ऊपर जा रही है। लोवेस्ट वैल्यू पे लें, यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करें तो भी देखें हमको यही नतीजा निकल रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है। ट्रेंड लाइन की वजह से मुझे यही लगता है ना कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो लेकिन डे वन जो है वो मैंने पहले बताया कि डे वन सिर्फ एक दिन का ऑर्डर जो आपको है वो उससे एक दिन का या 2 दिन का ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अगर आप महीने का ऑर्डर डे वन पे डिपेंड करके लगा दो तो आपकी बेवकूफ़ी है, वो आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो आप देखें डे वन पे ये शुरू हो गया। अब ये जो नुक्ते हैं, ये लाइनें हैं, इन पर अगर आप छोड़ें H4 पे आ जाए। H4 क्या होता है? H4 होता है कि 4 घंटों का पीरियड, एक कि एक 4 घंटों में मार्केट ने कितना मूव किया। ऐसे कि ये देखें बाज़ का कई हम देखें ये लाइनें बड़ी हैं, ये देखें इस तरह के, कई छोटी छोटी हैं। ये क्यों है? ऐसा मतलब ये है कि इस 4 घंटे के पीरियड में मार्केट ने ज़्यादा मूव किया, मतलब कि 1.3544 से लेके ये गई 1.36600, मतलब देखिए कितना पिप का उसने प्रॉफिट यानी कितना जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है उसने मूव किया मार्केट ने 4 घंटों के पीरियड में। कुछ में बहुत ही कम किया, जैसे ये देखें, ये अलग देख लें, बहुत कम, यानी कि मेरे ख्याल में कोई 20-30 का किया होगा सिर्फ मूव उसने मार्केट ने। हाँ ये देखें ना, हाई जो है वो 1.3740 और लोएस्ट जो है 1.732, मतलब कि सिर्फ 8 पिप 4 घंटों में रही। यानी कि जिन्होंने ऑर्डर लगाया वो तो देखते रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, 4 घंटे हो गए और 8 पिप ही मार्केट ने मूव किया है। तो H4 से ये हम देखें दोबारा आ जाए H4 पे, तो ये देखें मिसाल तौर पर हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा जूम कम करते हैं। तो ये देखें H4 से अगर हम यहाँ से ले लें 25 नवंबर से ले लें हम, तो भी अगर लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, अब मेरा ख्याल है कि मुझे हर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो भी देखें मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे से लें तो भी मार्केट ऊपर जा रही है। मतलब कि हर जो है पीरियड उससे मुझे ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बस यूरो यूएसडी की मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो हमें ये मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें क्या ऑर्डर लगाना चाहिए? बाई का ऑर्डर लगाना चाहिए भाई। ज़ाहिर बात है ना कि आपने पहले कर आपने मिसाल तौर पे 100 रुपये की एक चीज़ खरीद के 110 रुपये पर फ़रोख्त कर दी, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट ही होगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगले अभी हम देखें कुछ और के, अगर हम यहाँ पे देखें कुछ, तो आज देखें मार्केट कुछ जो लास्ट है ना H4, उसमें मार्केट नीचे आ रही है। H4 की मार्केट में ये देखें कि थोड़ी यहाँ से नीचे आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी क्या होती है? अक्सरियत होती है, सॉरी एक मिनट, मेजॉरिटी होती है अक्सरियत, कि अक्सरियत में जो है मार्केट ने कितना मूव किया। H4 जो है वो कितने ज़्यादा ऊपर है, कितने ज़्यादा नीचे हैं। अगर ऊपर के देखें तो देते हैं अब पिछले जो लास्ट कुछ दिन हैं उनमें मार्केट ऊपर ज़्यादा गई है, नीचे कम आ रही है। देखें पहले ऊपर गई अब नीचे आ रही है। भाई ये पक्की गारंटी है कि नीचे आएगी कि नहीं आएगी, खैर वो तो मैं भी नहीं कह सकता, वो कोई भी नहीं कह सकता। तो लेकिन यहाँ तक मेरा ख्याल है ये नीचे आएगी। अब आगे आपकी मर्जी को 1.3726 जो है एक हाईएस्ट वैल्यू है यूरो यूएसडी की, इसकी जो एवरेज वैल्यू है सुन लो, यूरो यूएसडी की जो एवरेज वैल्यू है ना वो 1.32 से लेकर 1.35 है। ठीक है ना, अगर 1.35 से वैल्यू ऊपर जाए काफ़ी ऊपर तो उसको सेल कर दो, अगर 1.32 से नीचे आए उसको बाई कर दो, आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। H4 पे आए तो ये भी देखें सारा ऐसे ही। H4 मतलब होता है 1 घंटे में मार्केट ने कितना मूव किया। ठीक है, तो ये देख लें भी, ये सारा कुछ है। मेरे ख्याल में मुझे भी इसकी बताने की जरूरत नहीं है। M3 होता है 30 मिनट में कितना मूव किया, M15 15 मिनट में, M5 5 मिनट में, M1 जो है वो 1 मिनट में। अब किस बंदे के लिए, कुछ टाइप के ट्रेडर के लिए कौन सा जो है इनमें से परफेक्ट है वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आप न्यू आए हैं मार्केट में, आप न्यू आए हैं तो आप H4 जो है इससे पीछे पीछे इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, ये जो है ना इनको यूज़ करें। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी वैसे ही में डे 1 आ गया, वीक 1 आ गया या M1 आ गया, और सॉरी ये मंथ आ गया, इनको आप यूज़ ना करें। अगर आप न्यू आए हैं, कम से कम जब आपको 3 महीने हो गए, आपको पता लग गया यार मैं थोड़ा भी पानी में आ गया हूँ, तो फिर जो है आप डे 1 को या वीक को इनको यूज़ करें, क्योंकि आप छोटे पहले ऑर्डर लगाएं, उतना ही रिस्क लें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं।
डे 1 में लगाओगे तो आप पता नहीं डे में, सॉरी वीक 1 में लगाओगे तो पता नहीं कहाँ तक ये एक वीक में वैल्यू चलेगी, तो आपका सारी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो इनकम, जो आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो लॉस हो, उसमें लॉस हो सकते हैं ना। तो आपने क्या उसका नाम है H4 या H1 या M13 पे ऑर्डर लगाने। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप M30 जो है सबसे बेस्ट है। मैं जब न्यू था तो मैं M30 को यूज़ करता था, अब मैं H4 को यूज़ करता हूँ। डे 1 वीक 1 एम को मैं नहीं यूज़ करता यूज़, क्योंकि मैं छोटे ऑर्डर पे यकीन रखता हूँ, बड़े ऑर्डर मैं नहीं लगाता ज़्यादा। तो आपने ये तो सुन लिया। अब M15 से या M15 में बता दूँ कैसे आपने ये देखें एनालिसिस करना है। अब अगर आप ये देखें तो ये आप देखेंगे ये क्या बकवास ही मची हुई है ना, ये देखें क्या ऊपर और नीचे हो रहा है, तो आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है हैं। आप इसको देख रहे हैं, आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मार्केट की, आज एक हो क्या है, मैं बाई करूँ सेल करूँगे मैं, क्योंकि देखें यहाँ पे मार्केट यहाँ इधर तो सेम रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करें 15 मिनट के पीरियड से, तो मार्केट नीचे आपको कह रही है। पहले आप कंफ्यूज हो गए ना कि यार H4 में तो मार्केट ऊपर जा रही है, 15 मार्केट नीचे आ गई है क्या। भाई सुन लो, मैंने पहले बताया कि M15 का मतलब 15 मिनट की मार्केट, यानी कि 15 मिनट में मार्केट ने कितना मूव किया, और H4 का मतलब है कि पूरे जो एक पीरियड था उसमें मार्केट की तरफ मूव किया, 4 घंटे के पीरियड में। अच्छा, अब कुछ और चीज़ों की तरफ पढ़ते हैं, करेंसी पेयर की तरफ आ जाते हैं हम, करेंसी पेयर की तरफ आ जाते हैं कि सबसे अच्छा पेयर आपके लिए कौन सा होगा। वो भी मैं बताता हूँ, एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छा पेयर आपके लिए कौन सा है। अगर आप न्यू हो ना, न्यू, तो यूरो USD आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा, आसिफ रियाज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैं तो भैया उसको यही कहूँगा कि यूरो USD सबसे पहले करना, चाहे तुमने 5 लाख ही क्यों ना इन्वेस्ट किए हो, $5 लाख भी आपने इन्वेस्ट किए हैं ना पहले मंथ में, आपका पहला वीक है, पहला मंथ है, तो आप यूरो USD पे भी करना और किसी पे ना करना। अच्छा, अब कुछ और चीज़ों की तरफ आ जाते हैं चार्ट में ही। खैर चार्ट को मैं ये थोड़ा सा दूसरा चार्ट ले कहता हूँ, ये देखिए मैंने दूसरा चार्ट ले आया मैं, क्योंकि उस चार्ट में लाइनें ज़्यादा लगी थी तो इसलिए मैं दूसरा चार्ट ले आया। अब ये दूसरा चार्ट मेरे सामने आ गया, इसको आपने ये पहले ये लाइनें, इनको क्या कहते हैं बोला, इन्हें कहते हैं बार चार्ट। ये जो लाइनें हैं ना, इस तरह की लाइन होती है कहते हैं बार में, एक बार में मार्केट कहाँ से गई। अब अगर हम डॉक्टर की लाइन से देखें, सर डॉक्टर जो है उनकी वो मूव करते हैं, तो आप ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसे लग रहा है जैसे ये पहाड़ चल रहा है, कोई पहाड़ है, ये केटू का पहाड़ है, केटू देखें यहाँ ऊंचा है, ये नीचे नागा पर्वत है, इस तरह आपको यहाँ, लेकिन ये जो है मैंने आज तक ये यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये बस ऐसे ये शॉर्ट बता रहा है कि बस कनेक्ट आपस में है, तो बता रहा है कि भाई इस तरह इस लिहाज से मार्केट मूव कर रही है। अब सबसे ये बेस्ट वो क्या है, वो है कैंडल स्टिक्स। अच्छा, इनमें मार्केट को कैसे रीड करना है, अगर जिसने, मैं सुन लो, ये मेरी वीडियो में देख लो, जिसको कैंडल स्टिक्स रीड करना आ गई ना, जिसको कैंडल स्टिक्स रीड करना आ गई, समझो वो फॉरेक्स का मास्टर बन गया, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मास्टर बन गया, जिसको कैंडल स्टिक्स रीड करना आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रीड करते हैं। अच्छा जी, पहले जूम करें, जूम कहाँ से करना है, ये प्लस का निशान है, वहाँ से जूम करते हैं, तो ये जूम किया, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया। अच्छा जी मैंने जूम किया, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ जो है वो इस तरह हाईलाइटेड हुए हमें, कुछ ये है 15 मिनट के पीरियड जो है हाईलाइटेड हैं, कुछ ब्लैक ही हैं, जैसे ये देखें ये ब्लैक है, ये फिर हाईलाइट है, ये फिर ब्लैक है, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है। आपने नाम तो सुना होगा बुलिश एंड बीरिश, ये नाम सुने होंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बुलिश का होता है ऊपर जाना, बीरिश का होता है नीचे आना, ठीक है। कि जो उनको एक मेंबर है, इससे ट्रेडर है, जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, अगर मुझे ये लग रहा है ना कि यूरो USD की वैल्यू नीचे आएगी, तो मैं ये किसी को, मैं जो अपना मेरा सही है ट्रेडर है ना दूसरा कोई दोस्त, उसमें ये नहीं कहूँगा भाई मेरी वैल्यू नीचे आएगी, उसमें ये कहूँगा कि यूरो USD की वैल्यू में बीरिश है। अगर वो वैल्यू ऊपर जानी हो तो मैं ऐसे कहूँगा कि यूरो USD की वैल्यू में बुल्स है, मतलब बुलिश ऊपर जाना, बीरिश नीचे आना, ठीक है। अब इनमें बुलिश कौन सा है और बीरिश कौन सा है, ये जो हाईलाइटेड है ना, हाईलाइटेड इस तरह के ये वाले जो कैंडल स्टिक्स हैं, ये सारी कैंडल स्टिक्स हैं कहते हैं, ठीक है। 15 मिनट की ये कैंडल स्टिक है, ये हाईलाइटेड, इसका मतलब ये कि बीरिश के मार्केट नीचे आ रही है,
ये मार्केट नीचे आ रही है, ये देखें यहाँ से नीचे आ रही है और बड़ी तेज़ी से आ रही है, बड़ी जो है मोमेंटम से आ रही है, पीछे से धक्का लगाया हुआ इसने और बड़ी मोमेंटम से आ रही है मार्केट नीचे। और जो ये ब्लैक है, मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखो बरा गौर से देख लो। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई 3 बार, ये देखें ऊपर गई ना थोड़ी सी, और तीनों ये हैं, ये कैंडलस्टिक्स हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है। ऊपर की मार्केट वहाँ पे आ गई, फिर कैंडलस्टिक ने ये इस तरह का निशान शो कर दिया, हाईलाइटेड होगी इसने, बन के हमें एक नतीजा दे दिया कि अगले 15 मिनट की मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि उसने हाईलाइटेड होगी थी वो। अब नीचे आई मार्केट, फिर इस तरह उसने आगे, फिर आगे इस तरह ब्लैक हो गई, फिर हाईलाइटेड होगी, और देखिए यहाँ पे आगे ज़्यादा हाईलाइट हुई, ज़्यादा हाईलाइट हुई, यानी कि उसका मतलब मकसद ये था, वो मैं ये बता रही थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो देखें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी, नीचे आ गई। फेब इसे कहते हैं, क्या उसका नाम है यार, कैंडलस्टिक्स कहते हैं। कैंडलस्टिक ने मुझे बताया कि मार्केट नीचे आ रही है, और ये बड़े मोमेंटम के साथ नीचे आ रही है। अब ये देखें नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर हुई। तो आप देख सकते हैं, अगर अभी लास्ट 15 मिनट का पीरियड लें तो ये देखें जो आखिरी चीज़ चल रही है वो ये चल रही है। तो मतलब ये वो कहने की कोशिश कर रहा है, वो जो है आखिरी जो है 15 मिनट का पीरियड, आखिरी कैंडलस्टिक जो ये कहने की कोशिश करी कि मार्केट इस 15 मिनट के पीरियड में नीचे आएगी। और जो अंडरस्टूड बात है, 100% रियल बात है कि मार्केट इस 15 मिनट के पीरियड में नीचे ही आएगी, क्योंकि वो शुरू में देखें हाईलाइट है, पीला है, येलो है, ठीक है। तो मार्केट नीचे ही आएगी, आप जो भी कर लो मार्केट नीचे ही आएगी इस 15 मिनट के पीरियड में। अगले जो 15 मिनट का पीरियड है उसमें क्या होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, ये कैंडलस्टिक्स रीड करना कैसे करते हैं रीड, ठीक है। इस तरह ही जो है वो M13 का पेयर है, उस देखें M13 में वो ये कह रहा है, वो देखें वो आखिरी जो इसका M13 का वो ये एक है इंटरवल है, उसमें वो ये कह रहा है कि वो ब्लैक है, मतलब कि हाईलाइटेड नहीं है, मतलब वो ये शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। 30 मिनट में मार्केट ऊपर जा सकती है, जबकि 15 मिनट में मार्केट नीचे आ सकती है। मतलब कि अगर आपने 15 मिनट का ऑर्डर लगाना तो आप उसको सेल करो, अगर आपने 30 मिनट का चाहते हो कि यार मैं 30 मिनट के ऑर्डर लगाऊँ, फिर उससे आप बाई कर लो, सिंपल, ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी, चार्ट में मेरे ख्याल में और कुछ चीज़ रहेगी, आगे सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पढ़ेंगे। और मैंने ख्याल में आपको चार्ट के बारे में समझ आ गई होगी, अगर आपको चार्ट के बारे में कुछ ज़्यादा और समझ नहीं आई या इसके अलावा कुछ और सिर्फ चार्ट के बारे में सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसके अलावा खैर चार्ट में कोई और चीज़ मेरे नहीं ख्याल की रहेगी, बाकी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, दूसरे इंडिकेटर्स हैं, न्यूज़ हैं, एनालिसिस वगैरह, वो सब कुछ है, वो खैर अपने अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो यार मुझे ऐड कर लो फेसबुक पे। चलिए छोड़े रहने दें ऐड करने को फ़िलहाल, मैं बता दूंगा आपको बाद में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।